नमस्कार, जय हिंद। तो आज की हमारी क्लास रहेगी, वह रहेगी राजस्थान का भूगोल। जैसे कि कल हमने क्लास में देखा था कि श्रीमान अशोक गहलोत ने जो जो नए जिले बनाए थे, उनका बजट जो बनाए थे, उनकी घोषणा कब की गई थी, किस बजट में की गई थी, वो पढ़ा था। लेकिन आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि श्रीमान अशोक गहलोत ने जो जिले बनाए थे वह कौन से थे, और श्रीमान जी भजनलाल शर्मा ने कौन से जिलों को निरस्त कर दिया गया है, इत्यादि जानकारी आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास चतुर्थ श्रेणी, जेल परिधि, वीडियो, पटवार, बस कंडक्टर इत्यादि भर्तियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को पूरी देखना, और हो सके तो आप इस क्लास को शेयर करना। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही क्लासें आपके लिए लाते रहें। और आप इस वीडियो को शेयर कर देना। अब हमें इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो कुछ कल की बातों का रिपीट कर लेते हैं। 2023 में कौन से जिले बनाए गए थे और उनकी घोषणा, बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो बनाने की घोषणा की गई थी हमारे, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। और जो हमारे 2023 में बनाए गए थे वो 17 मार्च 2023 में बनाने की घोषणा की गई थी श्रीमान जी अशोक गहलोत द्वारा, कि नए जिले बनाए जाएंगे। उस टाइम राजस्थान के अंदर 19 जिले नए बनाए गए थे। और फिर 2024 के अंदर श्रीमान भजनलाल शर्मा ने उन जिलों को निरस्त किया गया था। उनमें से कौन कौन से जिले निरस्त किए गए थे और कौन कौन से जिले रखे गए थे, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं बता दूं कि नए जिले बनाए थे उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत, और 19 नए जिले बनाए गए थे। लेकिन वह 3 नए संभाग बनाए गए थे। 3 नए संभाग बनाए गए थे और 19 जिले, ठीक है, 19 जिलों में से। और इन जिलों का उद्घाटन की तारीख की, बनाने की घोषणा तो दोस्तों की गई थी 17 मार्च 2023 को, ठीक है। 2023 की घोषणा की गई थी कि जिला बनाएंगे, लेकिन इनका उद्घाटन किया गया था 7 अगस्त 2023 को। ये थी घोषणा। ये थी दोस्तों घोषणा, और यहाँ पर लिखना हमारे को उद्घाटन। तो उद्घाटन किया गया था हमारे 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। हमारे जो नए जिले बनाए गए थे उनका उद्घाटन किया गया था 7 अगस्त 2023 को। और इनकी घोषणा दोस्तों की गई थी, ये दोस्तों घोषणा हो गई आपकी। घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को। अब हम पढ़ते हैं नए जिले कौन कौन से बनाए गए थे और कहाँ कहाँ से अलग हुए थे, ठीक है। किस जिले से अलग होकर बनाए गए थे और 19 जिले कौन कौन से बनाए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें तो अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ था। अनूपगढ़ आपके श्री गंगानगर से अलग हुआ था। और दूसरा जिला हमारा बनाया था जो कि था नीम का थाना। ये था आपका नीम का थाना। ये हुआ था आपके सीकर और झुंझुनू से अलग। सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ था आपके। ये आपके सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ था। फिर आ जाता सासोर, ठीक है।
सासौर आपके हुआ था जालौर से अलग। और अगला जिला हमारे सामने आ जाता है फिर शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से अलग हुआ था। जो कि हमारे हुआ था शाहपुरा जिला अलग हुआ था भीलवाड़ा से। फिर हमारा अगला जिला आ जाएगा केकड़ी, जो कि अजमेर प्लस टोंक से अलग हुआ है। फिर आ जाएगा हमारे सामने कोकड़ी केकड़ी। ये आ गया हमारे केकड़ी, जो कि अलग हुआ था टोंक और। फिर हमारा अलग हुआ था, ये देखिए आप, टोंक और अजमेर से, ठीक है। एक बार साथ साथ लिखते रहिए, फिर इनका एक बार फिर रिपीट करेंगे हम। और फिर हमारा आ जाता है गंगापुर सिटी। यह यहाँ पर आ गया गंगापुर सिटी। ये गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी हमारे अलग हुआ था सवाई माधोपुर और करौली से। सवाई माधोपुर और करौली से, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा दूदू, जो कि जयपुर से अलग हुआ था, ठीक है। ये हमारा आ गया दूदू, जो कि जयपुर से अलग होकर बना था। और फिर हमारा अगला जिला आ जाएगा जयपुर ग्रामीण। ये जयपुर ग्रामीण, जो कि जयपुर से अलग होकर बना था। फिर हमारा अगला जिला आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण। यहाँ पर जोधपुर, ये आ गया हमारा ग्रामीण, जो कि आपके अलग हुआ था जोधपुर से। यहाँ पर लिखा हुआ जोधपुर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा। फिर ये आपके हो गए हैं, कितने जिले हो गए आपके? ये एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, और ये सात, आठ, और ये 9। तो इन जिलों को आपके भजनलाल शर्मा ने निरस्त कर दिए है। निरस्त किए गए जिले, तो ये आपके हैं निरस्त किए गए जिले, ठीक है। तो एक बार इनको रिपीट कर देते हैं। पहले हमारा जिला बना था अनूपगढ़, दूसरा बना था नीम का थाना, तीसरा बना था सासोर, चौथा बना था शाहपुरा, 500 बना था केकड़ी, और फिर 6 नंबर पर आ जाएगा हमारा गंगापुर सिटी। फिर आप बना था हमारा 7वां जिला, जो कि दूदू बना था। और फिर 8वां बना था हमारा जयपुर ग्रामीण, और 9वां बना था जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। अनूपगढ़ हमारे श्री गंगानगर से अलग होकर एक जिला बनाया गया था। फिर हमारे सीकर और झुंझुनू से अलग होकर एक नीम का थाना नया बनाया गया था। फिर हमारा सासोर, जो कि जालौर से अलग होकर बनाया गया था। फिर हमारा आ जाएगा शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से अलग होकर बनाया गया था। और फिर हमारा आ जाएगा केकड़ी, जो कि टोंक और अजमेर से अलग होकर बनाया गया था। फिर हमारा आ जाएगा श्री गंगापुर सिटी, जो कि सवाई माधोपुर और करौली से अलग होकर बनाया गया था। फिर हमारा आ जाएगा दूदू, जो कि जयपुर और दूदू हमारा जयपुर से अलग होकर बनाया गया था।
फिर हमारा आ जाएगा जयपुर ग्रामीण, जो कि जयपुर से लगोकर बनाया गया था। फिर हमारा आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, जो कि जोधपुर से लगोकर बनाया गया था। उसमें से आपको ध्यान में ये रखना है, ये देखिए आप गंगापुर सिटी, ठीक है, जो गंगापुर सिटी है यह आपको कंफ्यूजन कर सकता है। गंगापुर सिटी आप श्री गंगानगर कहीं कर दो कि किससे लगोकर बना है, तो आप श्री गंगानगर बिल्कुल ना करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण दोनों में देखो इस प्रकार है, तो यहाँ पर भी देखो कि गंगापुर सिटी तो श्री गंगानगर से लग हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपके जिले 9 जिले श्रीमान भजनलाल शर्मा ने 2024 में नियुक्त कर दिए गए थे। पूछ ले परीक्षा में कि 9 जिले राजस्थान के अंदर कब नियुक्त किए गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 में। और उस टाइम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भजनलाल शर्मा। और नए जिले बनाए उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत। उस टाइम नए जिले बनाए थे, उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत, और नए जिले निरस्त कर दिए गए थे उस टाइम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमान भजनलाल शर्मा। इन जिलों को आपको याद रखना है, और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि इन निम्न में से कौन सा जिला निरस्त नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान में ये रखना है इन जिलों को, इन जिलों के अलावा कोई भी जिला निरस्त नहीं किया गया। और ऐसा भी पूछ ले निम्न में से कौन सा जिला निरस्त किया गया है, 4 ऑप्शन आपको दे दे, जैसा कि ये लो जालोर, सांसोर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो ये पूछ ले आपको कि इनमें से कौन सा जिला निरस्त नहीं किया गया है, निरस्त किया गया है, तो आपका यह आपको ऑप्शन हो जाएगा राइट, जो कि निरस्त किया गया है। और ऐसा पूछ ले कि श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा बनाया गया निम्न में से जिला कौन सा है, तो आपका ये हो जाएगा सांसोर जिला, जो कि श्रीमान अशोक गहलोत ने बनाया था, और उसके बाद श्रीमान भजनलाल शर्मा ने इसे निरस्त कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो श्रीमान अशोक गहलोत ने नए जिले बनाए थे उनमें से श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले रखे हैं और कौन कौन से हटा दिए हैं। तो चलिए इस जिले को पढ़ते हैं। और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने क्या क्या था पता है आपको? जिले बनाए थे श्रीमान अशोक गहलोत ने, और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने हटा दिए थे, क्योंकि भजनलाल शर्मा श्रीमान अशोक गहलोत जाते जाते जिलों की भंडार भर के गए थे, आपको पता हो तो 19 जिले बनाए थे। पहले राजस्थान के अंदर हमारे जिले थे 33 में से श्रीमान भजनलाल शर्मा आने के टाइम 41 हो रह गए थे, क्योंकि 9 जिले भजनलाल शर्मा ने उनको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन हमारे श्रीमान अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाए थे, हर गांव को जिला बना दिया था। आप देखोगे तो हर घर के पास में जिला बना दिया था, लेकिन श्रीमान भजनलाल शर्मा जी ने उनको हटा दिया गया था। एक बार अब हम देखते हैं जो जिले हमारे 19 बनाए गए थे उनमें से श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से रखे हैं, थोड़ी सी उनके बारे में कर देते हैं चर्चा। BBDD KKSS देखिए आप, ये रहे बी, फिर बी डी, ये बी, फिर डी, BBDD KKSF। देखिए आप BBDD KKSF, ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है BBDD KKFS। कितने हो जाएंगे आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार आप इनको देखिए, बीबी का मतलब हो जाएगा आपके फलोदी, इसको हम लिखा देते हैं। ये हो जाएगा पहला बी का मतलब फलोदी, फिर बी का मतलब हो जाएगा बीकानेर,
फिर हमारा डी का मतलब हो जाएगा डीडवाड़ा और संबर। फिर डी का मतलब हो जाएगा डीडवाड़ा, डीडवाड़ा। फिर हमारा हो जाएगा सतलम। फिर हो जाएगा सलम्बर हमारा, ये हो जाएगा लंबर। और फिर हमारा हो जाएगा ब्यावर, डींग। फिर हो जाएगा हमारा ब्यावर, ये हो गया हमारा ब्यावर। और फिर हमारा हो जाएगा डींग। फिर हमारा अगला जिला हो जाएगा खैरथल तिजारा, ये आपके हो गया खैर थल ये आपका हो गया खैरथल तिजारा। फिर हमारा अगला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, ये हो गया कोट पुतली बहरोड, बहरोड है या फिर हाँ बहरोड। खैरथल तिजारा और हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। अब इनको देखते हैं हम किन जिलों से अलग होकर बनाया जाता है। इन जिलों को एक बार इनका भी रिपीट कर लेते हैं आपके सामने अभी। थोड़ा सा फिर फलोदी हमारे अलग हुआ था जोधपुर से, ये हुआ था आपके जोधपुर से। और फिर हमारा बीकानेर अलग हुआ सा, बीकानेर नहीं सॉरी बालोतर, बीकानेर तो पहले एक जिला था, गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर आपके है बालोतरा। बालोतरा में एक खास बात है, हमेशा ध्यान में ये रखना, बालोतरा में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने बालोतरा जिला नहीं बना था तब तक पैरों के अंदर जूते नहीं पहने थे। परीक्षा में सवाल आ सकता है। तो उस टाइम पचपन के विधायक थे मदन लाल प्रजापत, जिन्होंने ये जिला बनाया था। ये हमारा जिला बालोतरा जिला अलग हुआ था बाड़मेर से, ये बाड़मेर। और फिर हमारा अगला जिला डीडवाना जो कि अलग हुआ था कौन सा मन नागौर से, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा मन नागौर। फिर हमारा सलम्बर जिला अलग हुआ था उदयपुर से। फिर हमारा अगला हो जाएगा ब्यावर, ब्यावर आपके अलग हुआ था अजमेर पाली, ये अजमेर। या पाली, अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद व भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। फिर हमारा आ जाएगा डींग जो कि भरतपुर से अलग हुआ है, ये आपका जिला अलग हो गया भरतपुर से। फिर हमारा अलग आ जाएगा खैरथल तिजारा जो कि अलग हुआ है अलवर से, ये आपके अलग हुआ है अलवर से। और फिर हमारा कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर और अलवर से अलग हुआ है, कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर, जयपुर और आपके हो जाएगा ये अलवर से। ठीक है, तो ये आपके जिले अलग हुए थे। और इन ये जिले
श्रीमान भजनलाल शर्मा ने रखे थे, ठीक है, रखे गए जिले। तो ये जिले रखे गए थे राजस्थान के अंदर कौन कौन सा, एक बार देख लीजिए। फड़ौदी जोधपुर से अलग हुआ था ना, बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ था, डीडवाना कुचामन अलग से हुआ था, सलम्बर उदयपुर से अलग हुआ था, ब्यावर अजमेर, पाली राजसमंद व भीलवाड़ा से अलग हुआ था। फिर जाएगा डींग जो कि भरतपुर से अलग हुआ था। फिर हमारा आ जाएगा खैरतल तिजारा जो कि अलवर से अलग हुआ था। फिर हमारा आ जाएगा कोटपुतली बहरोड जो कि अलवर और जयपुर से अलग हुआ था। ये जिले रखे गए थे। पूछ ले एग्जामिनर कि कौन कौन से जिले राजस्थान के अंदर रखे गए थे, मिलान कीजिए, तो आपको ऑल्ट फुट दे देगा। और किन किन जिलों से अलग हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। फड़ौदी, फड़ौदी आपकी जोधपुर से अलग हुआ है। फिर बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है। फिर हमारा हो जाएगा डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ है। फिर हमारा सलम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। ब्यावर अजमेर पाली राजसमंद भीलवाड़ा से अलग हुआ है। फिर हमारा आ जाएगा डींग जो कि भरतपुर से अलग हुआ है। फिर हमारा आ जाएगा कोटपुतली, फिर हमारा आ जाएगा खैरतल तिजारा जो कि हुआ है अलवर से अलग। और फिर हमारा हो जाएगा कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर और अलवर से अलग हुआ है। तो एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर श्रीमान भजनलाल शर्मा ने 9 जिले निरस्त कर दिए थे और ये जिले रख दिए थे। जिले कौन कौन से रखे थे? फड़ौदी, बालोतरा, डीडवाना, सलम्बर, ब्यावर, डींग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली। एक बार फिर हम इनको रिपीट करते हैं, आप साथ साथ बोलिए कि 9 जिले कौन कौन से रखे थे? बी बी डी डी के एस एफ, बी बी डी डी के एस एफ, बी बी डी डी के एस एफ, ठीक है, इनको आप ध्यान रखना है। और फिर हमारा हो जाएगा बी का मतलब फड़ौदी, बालोतरा, डीडवाना, सलम्बर, ब्यावर, डींग, खैरतल तिजारा व कोटपुतली बहरोड, ये जिले हमारे रखे हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 28/12/2024 को भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने 9 जिले व 3 संभाग नियुक्त किए थे। तो नए जिले श्रीमान भजनलाल शर्मा ने 9 जिलों को नियुक्त किए थे। पूछ ले आपको कितने जिलों का नियुक्त किया है, तो 9 जिले नियुक्त किए थे और वही 3 संभाग। और आपकी तारीख थी, इन दोनों को नियुक्त किया गया था और उस टाइम आपकी तारीख जो थी वो थी 28 दिसंबर 2024, ठीक है। तो यह आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तारीख 28 दिसंबर 2024 में भजनलाल शर्मा ने 9 जिले व 3 संभाग नियुक्त किए गए थे। 9 जिले कौन कौन से नियुक्त किए गए थे पहले हमने पढ़े थे, एक बार उनको रिपीट कर देते हैं। अनूपगढ़, नीमका थाना, चांचौर, चापुरा, केकड़ी, गंगापुर सिटी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ था, नीमका थाना सीकर झुंझुनू से अलग हुआ था, सांचौर जालोर से अलग हुआ था, केकड़ी अजमेर और टोंक से अलग हुआ था, गंगापुर सिटी आपके सवाई माधोपुर और करौली से अलग हुआ था। फिर हमारा दूदू जयपुर से अलग हुआ था, फिर जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग हुआ था, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से अलग हुआ था। फिर हमारा यह है कि फलौदी और जोधपुर ये जिले रखे गए थे। और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने जब 9 जिले और 7 संभाग नियुक्त किए गए थे उस टाइम समिति का नाम था ललित के पंवार। कौन सी समिति थी? समिति थी आपके ललित के पंवार, समिति थी आपके ललित के पंवार, ठीक है। तो ये समिति थी उस टाइम, ललित के पंवार समिति के टाइम भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम 9 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे। और नियुक्त किए गए संभाग एक बार हम देख लेते हैं, इनको थोड़ा भी मिटा देते हैं। फिर अब हम देखते हैं नियुक्त किए गए संभाग कौन कौन से। सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ठीक है। श्रीमान भजनलाल शर्मा के द्वारा नियुक्त किए गए संभाग, ये नियुक्त किए गए संभाग, किए गए संभाग, तो कितने संभाग नियुक्त किए गए थे? 3। श्रीमान अशोक जी गहलोत ने बनाए थे 3 संभाग, वो तीनों के तीनों नियुक्त कर दिए गए हैं।
पहला हमारा हो जाएगा सीकर, ये हो गया सीकर। फिर दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा पाली। और ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। तो इन तीनों जिलों को श्रीमान अशोक गहलोत ने बनाए थे और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने तीनों को निरस्त कर दिया है। और फिर हमारा आगे बढ़ते हैं, 7 संभाग। फिर हम बढ़ते हैं, 3 जिले निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन जो 7 संभाग थे पहले उन थोड़ा का अभी हम पढ़ेंगे। और इनकी शुरुआत कब हुई और कब और किसने की थी, किस टाइम की थी, सारी कुछ इस क्लास में पढ़ेंगे आप अभी हम। तो अभी हम इस जिलों को याद रखना आपको, कौन कौन से संभाग नियुक्त कर दिए गए हैं। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, 3 संभागों को नियुक्त कर दिया गया है और 9 जिलों को नियुक्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है। फिर अभी हम देखते हैं 7 संभाग। संभाग की व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई थी। ठीक है, और ये संभाग हमारे यहाँ 7, इनकी शुरुआत की गई थी आपके 30 मार्च 1949 को। ठीक है, इनकी व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अभी, व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी आपके 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो आपके व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949। व्यवस्था किसकी, 7 संभाग की होगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री उस टाइम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, 7 संभाग बनाए गए थे उस टाइम, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इस टाइम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1949 को, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा 5 संभाग। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर हम देखते हैं संभाग कौन कौन से श्रीमान हीरालाल शास्त्री ने बनाए थे, 5 संभाग। कुल मिला के संभाग तो 7 है, लेकिन श्रीमान हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए थे, वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, ये 5 संभाग। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा जयपुर। एक हमारा एक ऑप्शन है जुजो को भी अब, उसमें आपके सारे के सारे संभाग आ जाएंगे। एक मतलब उसका है जयपुर, जोधपुर, ये जयपुर। फिर 2 नंबर जोधपुर, ये देखो जो को भी जुजो को भी अब। ठीक है, ये मतलब शॉर्टकट तरीका आपको याद रखने का। जो मतलब जयपुर, जो मतलब जोधपुर, फिर हमारा हो जाएगा को मतलब कोठा, फिर हमारा हो जाएगा को मतलब कोठा, जूजो को बी, ठीक है, यहाँ पर जूजो को बी, ये हो जाएगा। फिर हमारा जूजो को बी कोठा, फिर हमारा हो जाएगा ये बी फॉर बीकानेर, फिर हमारा हो जाएगा उदयपुर। ये था ना जूजो को भी अब, जूजो को भी, ऐसा कुछ था, मैं आपको देख कर बताऊंगा, मुझे कंफर्म में भी याद नहीं है। शायद तक मैं 5वीं में पढ़ता था उस टाइम, मेरे को सर ने बताया था, अभी याद है। तो ये आ जाएगा आपको उदयपुर।
ठीक है। ये जिले संभाग बनाए थे हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बनाए गए थे। और अभी हम देखते हैं फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब हुआ, किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था